नमस्कार, मैं हूं अलका। मातृनंदिनी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको इंडियन ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी की सीरीज़ के तहत पंजाब और राजस्थान की एम्ब्रॉयडरी के बारे में बताऊंगी। पंजाब की ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी को फुलकारी कहते हैं और राजस्थान में जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है उसमें गोटा पट्टी का काम होता है। गोटा पत्ती, गोटे से पत्तियां तैयार की जाती हैं और गोटा और गोटे की पत्तियों से कपड़ों पर चित्र बनाए जाते हैं, एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान प्रांत की और पंजाब प्रांत की एम्ब्रॉयडरी दिखाऊंगी। पंजाब की एम्ब्रॉयडरी। पंजाब में जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है उसे फुलकारी कहा जाता है। यह पंजाबी कल्चर का हिस्सा ही है। पंजाब में फुलकारी बच्चे के जन्म से लेकर शादी तक तथा 30 त्योहारों में भी शामिल है। फुल का अर्थ है फूल और कारी का अर्थ है एम्ब्रॉयडरी, मतलब फूल को कपड़े पर कढ़ाई करना। पुराने समय में फुलकारी घरों में औरतें किया करती थीं। फिर अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को, अपनी बहू बेटियों को फुलकारी को सिखाती थीं। शादी या बच्ची के जन्म के समय फुलकारी को गिफ्ट के तौर पर दिया जाता था। फुलकारी कई तरह की होती है, जैसे बाग, थिरमा, दर्शन द्वार, बावन, फुलकारी आदि। फुलकारी सिर्फ दुपट्टे या ओढ़नी पर ही नहीं की जाती, बल्कि इसे पर्स, जूती, सूट, साड़ी, लहंगा, कुशन कवर, जैकेट आदि पर भी किया जाता है। अब फुलकारी में किस तरह का मटेरियल यूज़ किया जाता है। पुराने समय में फुलकारी सिर्फ कॉटन के खद्दर के कपड़े पर ही की जाती थी, पर यह अब कई फैब्रिक्स में की जाती है, जैसे वुलन, सिल्क, सिंथेटिक, कॉटन, जॉर्जेट आदि। फुलकारी में ज़्यादातर ज्योमेट्रिकल डिजाइन होते हैं। फुलकारी में कलरफुल सिल्क के धागों का प्रयोग किया जाता है और ये धागे बटे हुए भी होते हैं और बिना बटे हुए भी होते हैं। पहले जो फुलकारी की जाती थी वो बिना बटे हुए धागों से की जाती थी। अब फुलकारी हैंडवर्क के साथ साथ मशीन वर्क से भी होने लगी है। फुलकारी कई तरह की होती है। उसमें एक है बाग फुलकारी। बाग फुलकारी में कपड़ा दिखाई नहीं देता, पूरे कपड़े को एम्ब्रॉयडरी से ढक दिया जाता है। वो फुलकारी कुछ आपको इस तरह से दिखेगी, जैसे ये है, ये कुर्ता है, इसमें पूरा इसको ढक दिया है। या इस तरह से आप ये दुपट्टा देखेंगे, इसमें अंदर का कपड़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, पूरा सिल्क के धागों से इसमें एम्ब्रॉयडरी हो रही है। तो नीचे का जो फैब्रिक है वो दिखाई नहीं देता है। इसको बाग फुलकारी। इसी तरह से एक फुलकारी है चौक फुलकारी। इस चौक फुलकारी को लाल कपड़े पर गोल्डन कलर के धागे से किया जाता है। ये दादी नानी शादी के समय दुल्हन को इसे देती थी। एक और फुलकारी है जिसे सैंची कहा जाता है। ये गहरे नीले या काले कपड़े पर फूल, पक्षी, जानवर तथा ग्रामीण जीवन को बनाते हैं, एम्ब्रॉयडरी की जाती है। इसके साथ ही साथ शीशेदार फुलकारी, जिसमें मिरर वर्क किया जाता है और बटन होल स्टिच का प्रयोग करते हैं। पचरंगा फुलकारी 5 रंगों से
फुलकारी की जाती है। तो फुलकारी की जो एम्ब्रॉयडरी है उसमें चैन स्टिच, स्टेम स्टिच, रनिंग, हेरिंग बोन, बटन होल आदि स्टिच का प्रयोग किया जाता है। पंजाब में फुलकारी सुहाग का प्रतीक है। दुल्हन के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी इसे माना गया है। शादी में इसे दुल्हन को गिफ्ट किया जाता है उसकी दादी और नानी या माँ के द्वारा। ये पूरा सूट है। ये आप कुर्ता देखें, इस कुर्ते के नीचे इस तरह से पूरा कुर्ता इस तरह से डिजाइन है, इस तरह से फुलकारी एम्ब्रॉयडरी हो रही है। और ये इसका दुपट्टा है, इस पर भी पूरा काम हो रहा है, आप देखें। जॉर्जेट का कपड़ा है इसका। और ये इसका जैकेट है ऊपर। पूरा पंजाबी ड्रेस है ये। ये 1800 2000 2500 के करीब ये ड्रेस पड़ती है। ऐसे एक ये ड्रेस है, ये कुर्ता है। ये आप देखें, इसके नीचे दामन पर इस तरह से वर्क है। और ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टा पूरा भरा हुआ है और किनारे पर इसकी गोट लगी हुई है। एक और ये फुलकारी वर्क है। एक और ये फुलकारी वर्क का सूट है, ब्लू कलर का और रानी कलर का। ये इसकी सलवार है और सलवार पर इसका पूरा वर्क है, इसकी पांचे पर। और ये इसका दुपट्टा है। फुलकारी वर्क की ये एक साड़ी है जिस पर बाग फुलकारी की गई है। इसकी जो पल्लू पर पूरा भरा हुआ बाग फुलकारी का, और इसके बॉर्डर कुछ इस तरह से इसका, और ये बीच बीच में इस तरह से मोटिफ है। ये भी फुलकारी वर्क इससे भी कहा जाता है। पंजाब की कुछ दूसरी एम्ब्रॉयडरी है। जैसे ये येलो कलर का जो सूट है, ये प्योर जॉर्जेट पर है और इसमें वाइट कॉटन के धागों से एम्ब्रॉयडरी की गई है। इसे कराची वर्क कहते हैं। इसमें बीच बीच में सीक्वेंस का भी काम किया है और गोटा भी लगाया गया है। ये इसका दुपट्टा है, इस तरह से इसमें गोटा भी लगाया है, सीक्वेंस भी इसमें लगाए गए हैं, आप देख रहे हैं जैसे ये। और सलवार पर भी इसका वर्क है। पंजाब के सूटों में सलवार पर भी वर्क किया जाता है। ये पंजाब के सूटों की खासियत है। इसी वर्क की, कराची वर्क की ये साड़ी है। इस पर भी सफ़ेद कॉटन के धागे से वर्क किया गया है और जो इसका फैब्रिक है वो प्योर जॉर्जेट है।
एक और ये वर्क है, इसे वूलन धागे से किया जाता है। इसमें सीक्वेंस का भी काम है, सितारे लगे हुए हैं, वूलन धागे हैं और कॉटन के भी धागों का यूज़ किया गया है। इसका ये दुपट्टा है। प्योर जॉर्जेट पर इसका ये दुपट्टा है और सूट भी प्योर जॉर्जेट पर है। इसका रेट 2500 के करीब का रहता है। इसी तरह से ये कुछ पंजाबी फुलकारी के दुपट्टे हैं, पंजाबी एम्ब्रॉयडरी के। इस पर इस तरह से ये वर्क किया गया है। ये भी वूलन धागे से किया है और जो इसकी जो मधुबनी पेंटिंग इस पर की गई है, मधुबनी पेंटिंग के ऊपर इसकी एम्ब्रॉयडरी की गई है। इस पर भी वूलन धागों का यूज़ किया गया है। इसी तरह से एक ये दुपट्टा है, इसका फैब्रिक सिल्क है और सिल्क पर वूलन धागों से एम्ब्रॉयडरी की गई है। इसमें बीच में सीक्वेंस भी लगाए हैं, बड़े बड़े सितारे। ये प्योर जॉर्जेट पर है दुपट्टा और इस पर भी वूलन धागों से कढ़ाई की गई है। इसके अलावा फुलकारी जो हाथ के पंखे हैं उन पर भी की जाती है। ये देखिए, बीच बीच में इसमें सीक्वेंस लगे हुए हैं और ये एम्ब्रॉयडरी की गई है। इसके अलावा जूतियों पर भी फुलकारी, ये पंजाब की फुलकारी की जूतियां हैं और ये प्योर लेदर पर है, इसलिए इनका रेट 700-800 रुपये मैंने ख़रीदी थी मैंने। और ये लेदर के ऊपर, लेदर कैसा है और वर्क कैसा है उस पर डिपेंड करता है इसके रेट। हैंड एम्ब्रॉयडरी का जो रेट है वो उसकी फैब्रिक पर डिपेंड करता है और साथ ही उस पर कितना वर्क किया गया है उस पर डिपेंड करता है, उसी हिसाब से उसके रेट बढ़ते जाते हैं। राजस्थानी एम्ब्रॉयडरी में गोटा पत्ती का वर्क, जरदोजी वर्क, मोती वर्क, रल्ली वर्क, डंका वर्क आदि प्रमुख हैं। जयपुर में दबका और जरी का वर्क किया जाता है। गोटा पट्टी का भी वर्क होता है। साथ ही कुंदन और मोती, मिरर तथा बीड्स भी लगाए जाते हैं। गोटा पत्ती का वर्क, यह वर्क गोटा तथा गोटे की पत्तियों को काटकर कपड़े पर किया जाता है। गोटे के साथ कुंदन, मोती, बीड्स, सितारे आदि का भी प्रयोग किया जाता है। जयपुर में दबका और जरी वर्क किया जाता है। गोटा पत्ती का वर्क भी होता है। साथ ही कुंदन और मोती, मिरर तथा बीड्स से भी एम्ब्रॉयडरी की जाती है। उदयपुर का डंका एम्ब्रॉयडरी वर्क, उदयपुर में मेटल की पतली शीट को पत्तियों का आकार देकर कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी की जाती है।
इस कपड़े पे जो एम्ब्रॉयडरी आपको दिखाई जा रही है वो टंका वर्क है। इसमें गोटे या गोल्डन मेटल की पतली शीट को पत्तियों का आकार देकर एम्ब्रॉयडरी की गई है। दबका और जरी वर्क। जयपुर तथा राजस्थान के कई शहरों में दबका और जरी का वर्क किया जाता है। इस कपड़े पर जो आप वर्क देख रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी देख रहे हैं, वो जरी वर्क है। बाड़मेर में रल्ली एम्ब्रॉयडरी की जाती है। इसमें कपड़े पर पैच वर्क किया जाता है। ये जो आपको कपड़ा दिखाया जा रहा है, ये एक दुपट्टा है। एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा चिपका कर उसमें तुरपाई की जाती है। तुरपाई की सहायता से पैच वर्क किया जाता है। बाड़मेर में रूमा देवी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान की है। सुई धागा नामक पिक्चर उनके जीवन पर ही आधारित है। रूमा देवी को नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया है। बीकानेर जिले में औरतें अपने कपड़ों पर कलरफुल धागों से कढ़ाई करती हैं। डिजाइन ज्योमेट्रिकल होते हैं। डबल रनिंग स्टिच का प्रयोग कढ़ाई में किया जाता है। कपड़े पर दोनों तरफ एक सी कढ़ाई दिखाई देती है। राजस्थान के सीकर एवं झुंझुनू जिले में स्कर्ट या लहंगे पर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। बर्ड, एनिमल, ट्री, फ्लावर आदि के मोटिफ बनाए जाते हैं। हेरिंगबोन तथा स्टेम स्टिच का प्रयोग किया जाता है तथा मोटे कलरफुल धागों से कढ़ाई की जाती है। राजस्थान के अलवर जिले में की जाने वाली कढ़ाई चैन स्टिच से की जाती है। कंट्रास्ट कलर के धागों से कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। जैसलमेर और जोधपुर में लेदर पर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। वेस्ट कोट तथा पर्स, जूतियों आदि पर एम्ब्रॉयडरी होती है। इस वीडियो में मैंने पंजाब और राजस्थान प्रांत की एम्ब्रॉयडरी के बारे में जानकारी दी है। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।